प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जंगल के किनारे कोमल चिड़िया का एक छोटा सा घर था। घर छोटा जरूर था, लेकिन इसमें प्यार की कोई कमी ना थी। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा मेहनत करके अपने बच्चों मीना और बबलू का पालन पोषण करते थे। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में बादल कौवा और बिजली कौवी का बहुत बड़ा घर था। इनके पास खूब पैसा था। इनका बेटा जुगनू भी इसी घर में रहता था। एक सुबह मीना और बबलू स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मा, जरा देखिए ना, मेरी स्कूल की किताब कहाँ रखी है? मुझे देर हो रही है। चिंता मत करो मीना, मैंने तुम्हारी पढ़ाई की किताब साफ करके मेज पर रखी है, वहाँ से उठा लो। मम्मा देखो ना, मेरे स्कूल का बैग कोने से थोड़ा सा फट गया है। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बबलू बेटा, चिंता मत करो। शाम को जब मैं काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा बैग बिल्कुल नया बना दूंगा। अपने पापा की बात सुनकर मीना और बबलू खुशी से मुस्कुराने लगते हैं और अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। उसी समय बादल कौवा, बिजली कौवी और उनका बेटा जुगनू उड़ते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक जुगनू की नजर बबलू के उस पुराने और फटे हुए बैग पर पड़ती है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बबलू, जरा अपना बैग तो देखो, ये स्कूल का बैग है या कोई आलू की पुरानी बोरी? हा 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 हा। क्यों जुगनू, इसमें क्या हुआ? बैग तो सिर्फ किताबें रखने के लिए होता है ना। अरे जाओ जाओ, मेरा चमकदार बैग देखो, ये पापा ने शहर वाले जंगल से मेरे लिए मंगवाया है। हाँ बेटा जुगनू, इस जंगल में कुछ पक्षी बहुत गरीब हैं, जिनके पास अपने बच्चों के लिए एक नया बैग खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। बिजली कौवी की ये कड़वी बातें सुनकर छोटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मासूम आवाज में कहती है, बिजली आंटी, गरीब होना कोई बुराई या पाप नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हा 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 हा। अरे छोटी चिड़िया, ये दिल बड़ा होने वाली बातें सिर्फ गरीब पक्षी खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की ही होती है। ऐसा कहते हुए वो तीनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मीना और बबलू के चेहरे पर उदासी छा गई थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी किसी की दौलत देखकर खुद को छोटा या कमजोर मत समझना। हाँ बच्चों, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। असली अमीरी पैसे से नहीं होती, बल्कि असली अमीरी पक्षी का दिमाग, इसका इल्म और इसके अच्छे संस्कार होते हैं। अपने पापा और मम्मा की बातें सुनकर बच्चे अपने आप को हौसला देते हैं। उनके उदास चेहरे फिर से खिल उठते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल के स्कूल में एक बहुत बड़ी अहम घोषणा की जाती है। स्कूल के तमाम बच्चे बड़े मैदान में एक साथ जमा हो जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल उल्लू माइक में बोलते हैं, सुनो प्यारे बच्चों, अगले इतवार को हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। जो बच्चा भी प्रतियोगिता जीतेगा, इसे सुनहरा मेडल दिया जाएगा और जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी भी घोषित किया जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जुगनू कौवा भी खुशी के मारे कूद रहा था। ये मेडल मेरा ही होगा। स्कूल खत्म होने के बाद जुगनू कौवा उड़ते हुए अपने घर जाता है। बाबा, मम्मा, स्कूल में ज्ञान प्रतियोगिता है, मैं वो सुनहरा मेडल हर हाल में जीतना चाहता हूँ। जुगनू बेटा, चिंता मत करो, तुम ही जीतोगे। तुम्हें जीतना ही होगा, क्योंकि तुम बादल कौवे के बेटे हो। हाँ बेटा, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए कल ही शहर जाएंगे और वहाँ से महंगी और बड़ी बड़ी किताबें खरीद कर लाएंगे। फिर देखना, तुम ही सबसे आगे होगे। उधर दूसरी तरफ कोमल चिड़िया के छोटे घर पर बिल्कुल अलग माहौल था। इनके पास इतनी महंगी और नई किताबें खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, परंतु बच्चों के दिलों में कुछ कर दिखाने का जज्बा था। मम्मा, पापा, क्या हम दोनों भी इस ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं? क्यों नहीं मीना बेटी, ये मुकाबला तो सबके लिए है, तुम दोनों जरूर हिस्सा लोगे।
परंतु मम्मा, हमारे पास तो पढ़ने के लिए शहर की नई नई और महंगी किताबें भी नहीं हैं। बबलू बेटा, याद रखना, ज्ञान किताब की कीमत या इसकी चमक धमक से नहीं आता, बल्कि वो पक्षी की सच्ची मेहनत, लगन और सीखने के शौक से आता है। अपने पापा की बात से बच्चों में नया जोश भर जाता है। उस दिन के बाद से मीना और बबलू दिन रात एक करके खूब मेहनत करते हैं। शाम को वो बंटी अंकल के पास जाकर मुश्किल सवालों के जवाब सीखते हैं। बंटी कबूतर दोनों बच्चों को पेड़ के नीचे छांव में बिठाकर जंगल की पुरानी कहानियाँ और ज्ञान देता है, जिसके बाद वो चीकू तोते के पास जाते हैं, जो इन्हें नदियों और पहाड़ों के बारे में नई नई बातें सिखाता है। आखिरकार मुकाबले का वो बड़ा दिन आ जाता है। पूरा जंगल स्कूल के बड़े मैदान में जमा था। बच्चों, मेरा पहला सवाल गौर से सुनो। हमारे इस पूरे जंगल का सबसे ऊंचा और पुराना पेड़ कौन सा है? सवाल सुनते ही जुगनू कौवा जल्दी से खड़ा हो जाता है, ताकि वो सबसे पहले जवाब दे सके। ओ, मुझे इसका सही जवाब नहीं पता। मेरी महंगी किताब में ये नहीं लिखा था। ये देखकर बादल कौवा और बिजली कौवी का मुंह उतर जाता है। तभी छोटी मीना अपना पंख खड़ा करती है। प्रिंसिपल जी, इसका सही जवाब है साल का पेड़। वो हमारे जंगल के वसत में है और सबसे ऊंचा है। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छे मीना बेटी। मेरा दूसरा सवाल है, हमारे जंगल की नदी के पानी को साफ और पीने के लायक रखने के लिए सबसे जरूरी क्या काम है? इस बार बबलू जवाब देता है। प्रिंसिपल जी, नदी का पानी साफ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम नदी में कभी भी कूड़ा या गंदी चीजें ना फेंकें और नदी के किनारों को हमेशा साफ रखें। बहुत बढ़िया जवाब बबलू बेटे। इधर एक एक करके मुश्किल सवाल पूछे जाने लगे। जुगनू कौवा महंगी किताबें होने के बावजूद भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। बादल जी, ये कैसे हो सकता है? चिड़िया के गरीब बच्चे इतने सही सही जवाब कैसे दे रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ बिजली। इतनी महंगी और शहर की किताबें लाने के बाद भी हमारा जुगनू गरीब बच्चों से पीछे क्यों रह गया? मुकाबले का अंतिम और सबसे अहम राउंड शुरू होता है, जो पूरे मुकाबले का सबसे कठिन सवाल था, जिस पर हार और जीत का फैसला होना था। बच्चों, अब आखिरी सवाल, जो इसका सही जवाब बताएगा वही जीतेगा। बताओ, दुनिया में असली अमीरी किसे कहते हैं? ये सवाल सुनकर पूरे मैदान में शांति छा जाती है। जुगनू कौवा भी मुंह देखता रह जाता है। तभी मीना उठती है। दुनिया में असली अमीरी कभी भी पैसे, सोने चांदी या महंगी चीजों से नहीं होती। तो फिर मीना बेटी, असली अमीरी किससे होती है? साफ साफ बताओ। प्रिंसिपल जी, असली अमीरी हमारे अच्छे संस्कारों, बड़ों के अदब और हमारी कड़ी मेहनत और हमारे पास मौजूद अच्छे ज्ञान से होती है, जो बांटने से और बढ़ता है। ये जवाब सुनकर जंगल के पूरे पक्षी हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, सुंदर जवाब। यही इस सवाल का सही उत्तर है। मुझे फख्र है तुम पर बेटी। तो पक्षियों, इस वर्ष की सबसे बड़ी ज्ञान प्रतियोगिता के विजेता हैं हमारी लाडली मीना और बबलू। ये सुनते ही कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर, चीकू तोता और चंदू चिड़ा सब खुशी से झूमने लगते हैं। मम्मा, पापा, देखो, हम जीत गए, हम सच में जीत गए। हाँ बबलू भैया, हमारी मेहनत रंग ले आई। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुमने आज साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दूसरी ओर कोने में जुगनू कौवा अकेला उदास खड़ा था। आज पहली बार वो ये बात अच्छे से समझ रहा था कि सिर्फ महंगी चीजें या पैसे होने से कोई पक्षी महान नहीं बनता। मीना और बबलू, तुम दोनों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जुगनू भैया। मुझे माफ कर देना बबलू, मैंने उस दिन तुम्हारे पुराने बैग का मजाक उड़ाया था और तुम्हें गरीब कहा था। कोई बात नहीं जुगनू भाई, हम सब दोस्त हैं।
तुम उदास मत हो, अगली बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। की तरह हमें इस मुसीबत से सिर्फ एक ही सुपर वुमन बचा सकती है। हाँ हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सारे वहाँ से निकलकर गूंगा मौसी के पास आ जाते हैं। लाडो सारी बात उन्हें बता देती है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस बार ना तो तरबूज लगाए हैं, ना ही मशरूम और ना ही पम्पकिन। तो गूंगा मौसी, आपने इस बार अपने बगीचे में क्या लगाया था? इस बार मैंने कटहल लगाए थे। और हाँ दोस्तों, अब वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन कटहल आपके किस काम आएंगे? वो तो बहुत सख्त होते हैं। मौसी के ऐसा कहते ही लाडो के दिमाग की बत्ती जल जाती है। आएंगे मौसी, जरूर आएंगे। आप बस मुझे ये बताओ, क्या आपका कोई बड़ा ही पंछी दोस्त है जो यहाँ पास में ही रहता हो? हाँ हाँ, एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। वो सब यही पास में ही रहते हैं। अरे वाह, फिर तो हमारा काम और आसान हो गया। आप बस भूरे को उन पंछियों के घर का पता बता दो, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो। गूंगा मौसी भूरे को उन पंछियों के घरों का पता बता देती है। भूरा समय ना गवाते हुए जाकर उन्हें लेकर आता है। कहिए मौसी, आपने हमें कैसे याद किया? दोस्तों, ये सब मेरे सुंदरबन जंगल के दोस्त हैं। वो सब अभी बहुत बड़े बर्फीले तूफान का सामना करके अपनी जान बचाकर मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ आए हैं। अब आगे की सारी बात आपको लाडो बताएगी। लाडो, अब तुम्हारा जो भी आइडिया है वो इन्हें बताओ। दोस्तों, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। लाडो अपना सारा प्लान उन बड़े ही पंछियों को बता देती है। क्या आप ये कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये प्लान तो बहुत बढ़िया है। गूंगा मौसी, क्या आपको इस प्लान से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं लाडो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले इतने सारे कटहलों का क्या करूँगी? चलो फिर हम सब भी आपकी मदद करेंगे। सारे काम पर लग जाते हैं। देखते ही देखते सारे मिलकर उन कटहलों को सुंदर सुंदर घरों के रूप में बदल देते हैं। वाह लाडो, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा ये प्लान बहुत फाड़ू है। सच में लाडो, तुम्हारा जवाब नहीं। सारे पंछी लाडो की तारीफ करने लगे। दोस्तों, ये सब मैंने अकेले नहीं बल्कि आप सबके साथ से बनाया है। हम इन कटहलों के घरों में रहेंगे। कालू जी, हमें सबसे छोटा घर मिल गया। अरे गोरी, तुम भी ना। अरे वाह 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 वाह, ये कटहल तो कितना मीठा है। घूंगा मौसी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? सारे खुशी से जोर जोर से हंसने लगे।